इजराइल हिजबुल्लाह की जंग अब एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ आईडीएफ ये दावा कर रही है कि उसने हिजबुल्लाह की रॉकेट हमलों की ताकत को सिर्फ 20% तक कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह बार बार आईडीएफ के इस दावे को झूठा बताते हुए हर दिन अपने सैन्य बेड़े में एक नई मिसाइल शामिल करके उन्हें सीधे तेल अवीव पर दाग रहा है। और हिजबुल्लाह के इन हमलों के आगे आईडीएफ भी बेबस नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट फायर करने से पहले उनका पता नहीं लगा पाती, बल्कि जब वो इजराइल के भीतर आकर फटने वाले होते हैं तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम को उनके बारे में पता चलता है। और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह आईडीएफ के सबसे अहम और संवेदनशील माने जाने वाले सैन्य अड्डों तक पहुंच चुका है। दरअसल अब हिजबुल्लाह ने हाइफा में आईडीएफ के हाहोत्रिम बेस पर कई रॉकेट हमले किए हैं। बड़ी बात यह है कि यह सैन्य अड्डा आईडीएफ की एयरफोर्स के लिए उपकरणों, ट्रांसपोर्ट और इंजन फैक्ट्री के लिए बेहद ही अहम माना जाता है। इसकी लेबनान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी है। हिजबुल्लाह के मुताबिक यह सैन्य अड्डा आईडीएफ की संवेदनशील इंटेलिजेंस बेस में आता है और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने रमीम ब्रिगेड के कमांड सेंटर पर भी ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसका यह हमला एकदम सटीक रहा। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी नहरिया में भी हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की 146वीं डिवीजन के ठिकानों पर एक साथ कई रॉकेट दागे। इस हमले के कई वीडियो भी सामने आए जिसमें आसमान से एक रॉकेट एक सफेद घर पर गिरता हुआ दिख रहा है। इसके बाद यहां बनी इमारतों में भीषण आग लग जाती है और इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने नहरिया पर 10 रॉकेट फायर किए थे। इनमें से कुछ को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि कुछ रॉकेट्स पश्चिमी गलीली या खुले मैदान में जा गिरे थे। आपको बता दें कि इस हमले के बाद फार किला में भी हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के काफिले पर एक बड़ा हमला किया। यहां बनी बॉर्डर दीवार के किनारे आईडीएफ का मूवमेंट हो रहा था और उसी वक्त हिजबुल्लाह ने इस मूवमेंट पर हमला कर दिया। यहाँ पर हिजबुल्लाह का एक लड़ाका हरियाली में छिपकर बॉर्डर पर बनी दीवार के किनारे चल रहे आईडीएफ के टैंकों और बुलडोजर पर घात लगाकर रॉकेट अटैक कर देता है। और जैसे ही ये रॉकेट आईडीएफ के बुलडोजर पर जा गिरते हैं वैसे ही उनमें जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके घनी हरियाली में लॉन्चर्स लगाकर इजराइल के क्रायत इलाके पर भीषण रॉकेट हमला करते हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके एक साथ पहले तो कई लॉन्चर्स लगाते हैं और फिर उन्हें एकाएक इजराइल की तरफ फायर कर देते हैं। आपको बता दें कि इस हमले के बाद हिजबुल्लाह तेल अवीव में इजरायली एयरफोर्स के तेल नोफ बेस पर एक रॉकेट हमला कर देता है। हिजबुल्लाह ने इस हमले का बाकायदा वीडियो भी रिलीज किया जिसमें दिख रहा है कि कैसे पहले तो हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ के इस बेस को चिन्हित करते हैं और इसके बाद स्क्रीन पर हिजबुल्लाह का एक लड़ाका आता है और उसके पीछे रॉकेटों का एक पूरा सॉल्वो होता है जिस पर हसन नसरल्लाह की एक तस्वीर भी लगी होती है और कुछ ही सेकंड्स में सॉल्वो को तेल नोफ बेस पर फायर कर दिया जाता है। और जैसे ही रॉकेट्स इजराइल के भीतर पहुंचते हैं वहां पर भगदड़ मच जाती है। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में कुछ लोग समुद्र किनारे दिख रहे हैं और हवाई हमलों का सायरन बजते ही ये सभी बम शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं।